हिंदी टून। एक दिन की बात है। दिसपुर गांव की सुनसान सड़क पर कड़ी धूप में मुरलीदास गाड़ी का इंतजार करता हुआ खड़ा था। वैसे मुरलीदास एक गरीब किसान था। उसे गीत और भजन गाने का बड़ा शौक था। आसपास के गांव वाले सब उसे तानसेन कहते थे। आज वह शहर टमाटर के बीज लाने के लिए जा रहा था। बहुत देर के बाद एक सवारी आती है। उसमें पहले ही 3 लोग बैठे होते हैं। उन्हें चिपक कर मुरलीदास भी बैठ जाता है। उनमें से एक मुरलीदास से कहता है, अरे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता क्या? हम लोग बैठे हैं, तुम उतर जाओ, तुम्हारी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। यह सुन मुरलीदास उन्हें विनती करता है। फिर ड्राइवर के कहने पर मुरलीदास को बैठने दिया जाता है। वह लोग आपस में ही बातें करते और उनकी बातों से वह सब काफी पढ़े लिखे समझ आते थे। वह सब मुरलीदास की तरफ भिखारी की नजर से देखते। उनमें एक डॉक्टर, एक वकील और एक व्यापारी था। वह सब शहर जा रहे थे, मगर शहर जाने के लिए पहले एक बड़े घने जंगल से गुजरना पड़ता था। कुछ देर बाद जंगल शुरू ही हुआ था कि अचानक उनके गाड़ी के आगे कुछ डाकू आ जाते हैं। डाकुओं को देख ड्राइवर गाड़ी से कूदकर भाग जाता है। डाकू इन चारों को पकड़कर सरदार के पास ले जाते हैं। चारों के हाथ बंधे होते हैं। सरदार उन चारों को घूरता हुआ कहता है, इन सब की तलाशी लो और जो भी मिले निकाल लो। उन सब से उनके सामान, पैसे, घड़ी सब लिया जाता है। मुरलीदास के पास सिर्फ 200 रुपए ही मिलते हैं। फिर उनमें से जो वकील होता है उससे रहा नहीं जाता और वह सरदार से कहता है, ये तुम गलत कर रहे हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यह सुनकर सरदार हंसता है और कहता है, अच्छा, मगर इस समय तुम्हारी जान मेरे हाथ में है और यहाँ मेरा कानून है। दूसरा जो डॉक्टर होता है वह कहता है, हम आपसे हमारी जान की भीख मांगते हैं, कृपा करके हमें छोड़ दो। सरदार किसी की बात नहीं मानता। वह अपने एक साथी से कहकर इन सभी को गोली मारने का हुक्म देता है। जो व्यापारी होता है वह डर के मारे कांपने लगता है। मुरलीदास बेचारा चुपचाप उदास होकर देखता रहता है। फिर सरदार उन सभी को एक मौका देता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम चारों में से कोई एक भी मेरा मन बहलाएगा तो मैं तुम चारों को रिहा कर दूंगा। सरदार सबसे पूछता है, मगर एक डॉक्टर, दूसरा वकील और तीसरा व्यापारी होता है। उन तीनों के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जो सरदार को खुश कर सके। फिर मुरलीदास सरदार से विनती करता है, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपका मनोरंजन कर सकता हूँ। यह सुन सरदार खुश होता है और मुरलीदास के हाथ की रस्सियाँ छोड़ देता है। फिर मुरलीदास अपने भजन और गानों से सबका दिल जीत लेता है। सरदार के खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वह मुरलीदास को गले लगा लेता है और बाकी तीनों को कहता है, तुम पढ़े लिखे हो, पर आज इसके कारण तुम्हारी जान बची है। वैसे तो मैं इसे अकेले को ही जाने देता, पर आज इसने जो भजन गाए हैं उससे मेरे अंदर का इंसान जाग उठा है, इसलिए मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ। वह चारों तुरंत उस जंगल से बाहर निकल आते हैं और वह तीनों पढ़े लिखे मुरलीदास का आभार मानते हैं। वकील मुरलीदास को कहता है, मुझसे गलती हुई, मगर आज मुझे एक बात समझ आई है, किसी के कपड़ों से या गरीब दिखने से कभी यह अंदाज नहीं लगाना चाहिए कि वह सही है या गलत। इंसान के कर्म उसे बड़ा बनाते हैं।